गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के अंदर अभी तक आपने टॉर्क के बारे में स्टडी किया था। जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर अगर मान लिया कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है और लीनियर वेलोसिटी v है, तो अगर ये मूव करे इसके चारों ओर ऐसे, तो अगर हम देखें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r, तो यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L से नोट करेंगे और किसके इक्वल होगा? r क्रॉस में p। ठीक है, p क्या है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, तो वो लीनियर मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो ये लीनियर मोमेंटम, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एल वेक्टर किसके इक्वल होगा? आर क्रॉस पी। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो कैसा एंगल होगा? साइन थीटा। इस चीज़ को हम प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में शो करेंगे और उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो हमें फिजिक्स में पता है कि जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उससे पीछे वाले टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमें टॉर्क की वैल्यू पता है, टॉर्क की वैल्यू हमने पता है क्या लिखी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। इसके बाद हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी है इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा। अगर हम देखें फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अगर फाइंड आउट करना है तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डी वाई डी टी है और यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास कांस्टेंट होगा, बॉडी को बाहर ले लिया, डी वी एक्स बाई में डी टी, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ऐसे ही सिमिलरली हम फोर्स अलोंग वाई एक्सिस देख सकते हैं, किसके इक्वल होगा? डी पी वाई बाई में डी टी, और किसके इक्वल होगा? मोमेंटम पता है मास इंटू वेलोसिटी, मास को बाहर लिया, डी वी वाई बाई में डी टी, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? एक्स एफ वाई की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट की, और फिर माइनस था, फिर y और फिर एफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर दी। ठीक है, अब इनमें देखो मास दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो बाहर लिया, एक्स डी वी वाई बाई में डी टी और माइनस वाई डी वी एक्स बाई में डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? m डी वाई डी टी दोनों में कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा? एक्स वी वाई माइनस में वाई वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉर्क डी वाई डी टी मास को एक बार अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स एम वी वाई माइनस में वाई एम वी एक्स। ठीक है, और आपको पता है डी वाई डी टी और मा एक्स इंटू में मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा बेटा? मोमेंटम, और किसके लॉन्ग है? वाई एक्सिस के लॉन्ग, फिर माइनस है, फिर वाई, और फिर ये मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिख सकते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स पी वाई माइनस में वाई पी एक्स, इसी को हम एंगुलर मोमेंटम के लिए नोट करेंगे। ठीक है, तो हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? डी वाई डी टी हमें पता है और ये वैल्यू हमने एल रख दिया, तो हम कह सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमने अभी तक फोर्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन का? डी पी बाई डी टी। ठीक है, अगर इसी को हम फोर्स लीनियर में है तो एफ से, और रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करें तो टॉर्क टाउ से नोट करते हैं। वहाँ पर लीनियर मोमेंटम था, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बाय में डी टी, बिल्कुल उसी के पैरेलल इक्वेशन चलती है ये। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद
जो एंगुलर मोमेंटम है उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट के मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, और इसका पोजीशन वेक्टर आर है जो क्या बनाता है थीटा एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम पी है, अगर ये देखें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम तो वो क्या है अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, जैसा कि कल हमने किया था। अब इसके बाद पोजीशन वेक्टर है आर और थीटा एंगल क्या है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू देख सकते हैं, आर की वैल्यू देखोगे, इसके साथ एंगल है तो वो क्या होगा कोस कंपोनेंट, और जो दूसरा है वो क्या होगा आर साइन थीटा, ये भी हमने कल किया था। इसी प्रकार से मोमेंटम अगर देखें, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर मोमेंटम कितना एंगल बना रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम क्या है अल्फा, तो वहाँ पर कोस कंपोनेंट होगा तो पी कोस अल्फा। इसी तरह से पी वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, जो हमने अभी पीछे आर्टिकल में की थी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या थी एक्स पी वाई माइनस में वाई पी एक्स। ठीक है, अगर हम ये एल की वैल्यू दोनों एक्स की वैल्यू पुट कर दी और पी वाई की वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस में वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी और फिर पी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे आर और पी दोनों में कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, जो किसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। ठीक है, और जैसा कि बिल्कुल पैरेलल है जो कल हमने टॉपिक किया था उसी के। ठीक है, तो फिगर से अगर हम देखें इंटीरियर एंगल हमेशा किसके को लोगे सम, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी अल्फा के इक्वल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगी अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसको अल्फा माइनस थीटा को फाई लिख सकते हैं, तो ये एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आर पी साइन फाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है, अगर यहाँ से मैं ये जो मोमेंटम वाली लाइन है अगर उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं और ओरिजिन से एक क्या कर दिया मैंने परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल होगी ओ एन पी। ठीक है, इसके अंदर अगर हम साइन फाई की वैल्यू देखेंगे, साइन फाई की वैल्यू क्या होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने फाई के एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दैट इज ओ एन, तो हम लिख सकते हैं ओ एन, और बाय में हाइपोटेनस क्या हुआ ओ के, तो यहाँ पर ओ के रख सकते हैं। ठीक है, ओ के की वैल्यू क्या है पोजीशन वेक्टर आर, तो यहाँ पर ओ एन यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी आर साइन फाई। ठीक है, तो इसमें अगर देखें आर साइन फाई किसकी वैल्यू है बेटा ओ एन की। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास पी और यहाँ पर ओ एन, तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आपने एक बार इसको अच्छे से राइट करके देखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।